मर्द आदमी। योगी अबे भैया योगी आदमी तो हाथ जोड़ ले भैया, या योगी या मोदी कुछ नहीं कर पा रहे वो। ये तो आलू सब्जी क्या रेट है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चे नौकरी से नहीं लग रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। कहते हैं हमने बहुत रोजगार दे दिया, सब 10वां 12वां पढ़े जो है कि घूम रहे हैं। आदमी दर बदर भटक रहा है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं काम कर रहा है तो वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है। सच्चाई कोई नहीं, अखिलेश आ जाएगा सच्चाई सब आ जाएगी। 5 किलो राशन मिला, वो चावल बिक रहा है मोहल्लन में। ये तो कह रहे हैं गरीबों को अमीर कर दिया है मोदी सरकार ने। अबे कहाँ हम अमीर करते, हम लोग तो सब भिखारी हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उपचुनावों को लेकर अब सियासी सरगर्मी तेज़ हो गई है और 10 विधानसभा सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मैदान में आने की कोशिश में है। क्या कुछ लोग सोच रहे हैं इस उपचुनाव को लेकर, क्या उनकी मुद्दे हैं और इस उपचुनाव में क्या चाहती है पब्लिक, जान लेते हैं लोगों से। चाचा क्या नाम है आपका? बतिराज। क्या चाहते हैं? 10 सीटों पे उपचुनाव है, विधानसभा की 10 सीटों पर क्या चाहती है पब्लिक? बदलाव या वैसे ही रहने वाला है? अब हम क्या बताएं, बदलाव कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो पब्लिक का काम है। हम तो खैर गांव के ठीक है सोचते हैं, हम तो गांव के ठीक है सोचते हैं, ये और पब्लिक जो है नहीं सोच पाती है। और क्या बताओ, पब्लिक का मूड है। सबसे बड़ा क्या मुद्दा है इस बार? यही लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं किए। पुलिस भर्ती निकाले, वो भी इस तरह चली गई, अब कब निकलेगी कोई पता नहीं है। यही सब तमाम पार्टी सोच रहे लोग हैं। और महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई तो चरम पर है, जानते हैं आप तो। आलू सब्जी क्या रेट है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कहा जा सकता है, महंगाई है। मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में बदलाव चाहता हूँ। बदलाव चाहता क्या हूँ। वजह है चाचा बदलाव की? वजह ये है, हमारे यहाँ खाद की समस्या सारी पड़ी हुई है, हमारे बच्चे नौकरी से नहीं लग रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए मैं इसको बदलना चाहता हूँ। मेरी आंत में इच्छा ये है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके लिए नौकरी होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ मेरी खेती के लिए खाद की व्यवस्था होनी चाहिए। आप किसान हैं तो वो तो कहते हैं किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, खाते में पैसे जब दिए। खाद ही नहीं है, खाद नहीं है तो खेती में क्या होगा? एक ये 2000 रुपये की किस्त देते हैं, इससे क्या कोई खेती चौपट है हमारी? इसलिए बदलना चाहते हैं हम। यदि अब रबी की फसल बोने को तैयार है, मथुरा के अंदर खाद ही नहीं है, वो भी खाद किसी के यहाँ 400 कट्टे आ गए, 200 कट्टे आ गए। एक क्या महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है लोगों के बीच? महंगाई तो कमर तोड़ रही है। जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ महंगाई का इतना बड़ा सपना है कि हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं घर की। ये तो कह रहे हैं हमने गरीब इंसानों को राशन दिया है, अन्य सरकारें ऐसा नहीं कर पाई। राशन से क्या होता है? एक बात बताइए, एक 10 किलो राशन दें, उससे क्या है भाई? गरीबी का मुद्दा, बच्चे पढ़ाने भी हैं, लिखाने भी हैं, आ रही है बीमारी है, उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी उत्तम किस्म की फसलें करनी है। उसके लिए किसान खुशहाल है कहते हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। किसको जिम्मेदार मानते हैं जीत के लिए? विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि जो है फिर से EVM में धांधली हुई है। अब देखो, अब तीसरी बार वहाँ सरकार जीती है तो किसान वहाँ खुश होंगे, तभी दिए है ना। और कैसे जीते वो? अगर किसान खुश ना होते तो कैसे जीते वो? यही है मेन मुद्दा, किसानों पसंद है वहाँ के। किसानों को हरियाणा के पसंद है भारतीय जनता पार्टी सरकार? सबकी सोच एक साथ नहीं है, केवल हम अपनी अपनी सोच अलग अलग रखते हैं, इसलिए हमने अपने मन की बात कही है। गौओं का कोई भी समाधान नहीं है, गाय छुट्टा डोल रही हैं, खेतों में किसान झोंपड़ी डाल के पड़ा है। कई समस्याएं ऐसी हैं जो कि सरकार बदलनी चाहिए। चुनाव है, ये 27 तय करेगा कि कौन बनेगा CM। क्या क्या कहना चाहेंगे इस उपचुनाव में? क्या सरकार बदलनी चाहिए या वैसी? सरकार तो बदलनी चाहिए, मगर कौन बदलेगा? जब सारा कारोबार उन्हीं के पास रह गया तो कौन बदलेगा? कोई किसके पास कारोबार? रह गया कारोबार? अरे मोदी जी ने कारोबार सारा, किसका क्या रह गया? कोई रह गया कारोबार? तो कहते हैं हमने बहुत रोजगार दे दिया, सब 10वां 12वां पढ़े जो है कि घूम रहे हैं, क्या रोजगार है?
कहीं रोजगार है? कागज पर रोजगार है और कहीं रोजगार है? ये अच्छे दिन की जो बात करते हैं, तो ये तो अच्छे दिन तो आ तो गए, और इससे अच्छे दिन क्या आएंगे कि गाय खेत खा रही हैं और आप घर में बैठे हैं। गौशाला इतने खोले हैं। आप भी किसान हैं? जी। तो किसानों की तो कहते हैं बहुत जिंदगी अच्छी हो गई, पहले किसान आत्महत्या करता था, अब आत्महत्या नहीं तो आप हत्या कर लेता था इसलिए कि कभी गले में कमी खरीदारी होती थी, चोर बाजारी थी, वहाँ कुछ लिया जाता था, यहाँ चोर बाजार अलग लेते थे। आज किसानों की स्थिति आज किसानों की तो स्थिति सही है, पैदाइश में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ मुद्दा ये गैया जो बैल जो छोड़े हुए हैं इसमें नुकसान है, बाकी और किसानों की तो हर चीज़ बढ़ गई भाई। जिस 1 बीघा में 10 बोरा हो। अच्छा, जो नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, क्या वो रोजगार दिया? कहाँ दिया? क्या दिया? किसको दिया? कौन से रोजगार किसको हो गए? किसी को नहीं दिया। कहीं 100 में 3 लगे तो क्या हुआ उससे? इतनी पब्लिक हो गई है कि रोड पे चलना दूभर हो गया। घर मकान जो जंगल में था वहाँ बन गए। जंगल राज तो खत्म कर दिया है कहते हैं। जंगल राज तो खत्म हो गया है? जंगल कहाँ रह गया? मनमानी अपनी कर रहे हैं, जो देखो वही। मनमानी कर रहे हैं और जनता की नहीं सुन रहे क्या? जनता की क्या सुन रहे हैं? 5 किलो 10 किलो 20 किलो राशन दे के सबको काहिल बना दिए। वो राशन लेके बेच लेते हैं, वहीं खाते क्या हैं? काम कोई नहीं करता। क्या रोजगार का जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरा हुआ? कहाँ पूरा हुआ रोजगार? आदमी दर बदर भटक रहा है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं काम कर रहा है तो वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ रोजगार सबसे पूरा बड़ा हुआ? मुद्दा क्या है इस पर? महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, हर सामान का दाम बढ़ रहा है, दवा का ये सब का। मोदी सरकार तो ये कह रही है कि हमने महंगाई खत्म कर दिया, अन्य सरकारों में जितनी नीति उतनी है। किधर खत्म किया है? हाँ। किधर खत्म हुआ है? आप खुद देखिए ना, किधर खत्म हुआ है? दिन पर दिन ऐसे 500 का एक नोट लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा सामान खरीद रहे, पता नहीं चल रहा पैसा किधर चला गया। अगर ख़त्म हुआ रहता तो 500 में ढेर सारा सामान आता और बहुत सारा ये होता। जी, ख़त्म किधर हुआ? नहीं हुआ। कहते हैं गरीबों की सरकार है, बड़ा अच्छा यूपी में सब कुछ चल रहा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? सच्चाई है इसमें? सच्चाई कोई नहीं, अखिलेश आ जाएगा सच्चाई सब आ जाएगी। अच्छा, हाँ, अखिलेश आएगा सारी सच्चाई आ जाएगी। अखिलेश यादव पर क्यों इतना भरोसा? इसलिए वो नर आदमी है, वो नर आदमी है।